हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि ये लोग तो पेरिस में पोस्ट वेडिंग शूट करवा रहे थे। डे में साड़ी में होता है और इवनिंग में वेस्टर्न ड्रेस में, और काफ़ी हॉट हॉट पोज हो रहे थे। और पोज में ही वहाँ पे किस की बात आती है। अब भाई किस दोनों ही बहुत अनकंफर्टेबल थे, बट एट लास्ट जब दोनों का झगड़ा हो जाता है और झगड़े के बाद प्यार होना तो लाजमी है, और दोनों के लिप एक दूसरे से टकराते हैं और एक मासी पैशनेट किस होती है। बट किस के बाद वहाँ पे एक्चुअली प्रज्ञा की फ्रेंड आ जाती है और वो उसको बेब कॉल करती है। और वहीं पे जब उनका मिलना होता है तो नॉर्मल फ्रेंड के साथ हग होता है, वहाँ तो हग एंड लिप किस हो जाती है। लिप किस जस्ट लिप से लिप टच होना। और ये सब कुछ देख के दीक्षा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ी देर तक तो वेट करती है, बट उसके बाद उसका जब सब्र का इंतहा टूट जाता है तो वहाँ से वो चली जाती है और प्रज्ञा इस बात को ध्यान भी नहीं देती। अब क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं तो ड्रिंक तो बनता ही है, बट वो बोलती है, बट फ्रेंड्स कहाँ मानते हैं और वो उसको ले जाते हैं बाहर में। ये लोग चले जाते हैं ड्रिंक करने और दीक्षा पहुँचती है रूम पे। अब इसके आगे जो प्रज्ञा थी वो मस्त वहाँ पे टुल्ले ड्रिंक करके बैठी हुई थी। लिटरली वहाँ पे उसको रात के 2 बज चुके थे और वो ड्रिंक करा कर लगी हुई थी और बार बार नाम सिर्फ दीक्षा 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 का ही ले रही थी। अब उसका जो फ्रेंड होता है वो कहता है, हाँ ये पी तो यहाँ रही है पर इसका मन, दिल और दिमाग तीनों का तीनों भाभी जी पे ही लगा हुआ है, इसे लेके चलते हैं। तो प्रज्ञा बोलती है, मैं कब से बोल रही हूँ मुझे दीक्षा के पास जाना है, मुझे मेरी वाइफ के पास जाना है, तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो। वो नाराज़ हो जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। तो वहाँ पे जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है, मैं हूँ ना, क्या ज़रूरत है तुम्हें अपनी वाइफ की। तो प्रज्ञा होती है, बोलती है, तुम मेरी वाइफ थोड़ी हो, वो मेरी वाइफ है, समझे। तो वो वाइफ है, हाँ ठीक है, वो थोड़ी इंडियन है, बट वो जैसी भी है वही मेरी वाइफ है। मैंने उससे शादी करी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, मैं उसको खुश रखूँ, समझे, ना कि तुम्हें। अब क्योंकि प्रज्ञा को छड़ गई थी, उसकी फ्रेंड को बुरा लग जाता है और वो जो उसका मेल फ्रेंड होता है वो उसको बोलती है, इसको तो घर ही छोड़ जा इसकी वाइफ के पास। तो उसका जो फोटोग्राफर फ्रेंड होता है वो कहता है कि चल घर चले। तो प्रज्ञा बोलती है, एक बियर की बोतल ले लेना। वो लिटरली वहाँ तो 2 बियर की बोतल, एक उसका फ्रेंड लेता है और एक वो खुद लेती है। वो तो ड्राइव करने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसका फ्रेंड आराम से ड्राइव कर सकता था। बट ये लोग कैब में ही जाते हैं। अब कैब में जाते हैं और पहुँचते हैं सीधा उसके होटल के रूम में। अब इस बीच जो दीक्षा का हाल था वो क्या था, दीक्षा रूम में पहुँचती है और लिटरली वो रो ही रही थी और वो बोल रही थी कि मैं इनका कितने भी करीब आने की कोशिश कर लूँ, शायद मैंने जो सोचा था ये वो मेरे सपनों की राजकुमारी नहीं है। मैंने सोचा था वो सिर्फ मेरी ही होगी, बट यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल भी मेरी नहीं है। इनकी तो ना जाने कितनी गोपियाँ हैं जैसे कि हमारे कान्हा जी की, बट कम से कम वो एक के तो थे ना, ये तो किसी की भी नहीं है। दीक्षा इस तरीके का ही बोल रही थी और बोल रही थी कि मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, जाके किसी को भी किस करे, किसी को भी गर्लफ्रेंड बनाए, किसी को भी बेब बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। हाँ, और उसके आंसू तो टपक रहे थे, बट वो आराम से पहुंच लेती है और बोलती है, जब आना है जैसे आना है जो करना है करे, आई डोंट केयर। इन्होंने ही मुझसे बोला था ना समझने के लिए, बन गया इनका हनीमून। तो दैन उसके बाद क्या था, बस इतना ही बोल के वो लिटरली बेड पर जाके सो जाती है और उसको नींद भी आ जाती है। बेचैनी तो थी, ऑफ कोर्स वो रूम में अकेले थी इतने बड़े सिटी में, आउट ऑफ कंट्री, और आपके अकेले रूम में होना कहीं ना कहीं तो बेचैनी क्रिएट कर ही देता है। दीक्षा के साथ भी वही हो रहा था, बट वो खुद को और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील भी कर रही थी, बना भी रही थी, क्योंकि अब प्रज्ञा ही ऐसी है, उसकी वाइफ, तो क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर दोनों में से, पार्टनर्स में से एक बेकार निकल जाए तो दूसरे को हैंडल करना ही पड़ता है। तो बस दीक्षा भी कहीं ना कहीं वही कर रही थी। अब जो प्रज्ञा होती है वो लिटरली आती है और डोर पे नॉक नॉक करना शुरू करती है। अब जैसे ही नॉक नॉक शुरू करती है तो दीक्षा को पता चल जाता है कि कौन ही होगा इस टाइम पे, रात के 3 बजे। ऑफ कोर्स प्रज्ञा ही होगी। अब वो जो है डोर को
घोलती है और जैसे ही घोलती है तो प्रज्ञा उसके ऊपर आके सीधे गिरती है। प्रज्ञा दीक्षा की बाहों में आके गिरती है और दीक्षा जो होती है बोलती है, आपने इतना ड्रिंक क्यों किया हुआ है?" प्रज्ञा बोलती है, "वो बहुत दिनों बाद फ्रेंड्स मिल गए थे ना, इसलिए सॉरी। आप पता नहीं कब चले गए, मैंने देखा था आप मिले ही नहीं मुझे वहाँ।" दीक्षा बोलती है, "हाँ वो मेरा मन ही लग रहा था तो मैं आ गई थी।" अब लिटरली दीक्षा यहाँ प्रज्ञा से बिल्कुल गुस्सा नहीं थी, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब कोई इंसान जैसा है वो वैसे ही रह सकता है ना, मैं उसको बदल तो नहीं सकती और ना मैं बदलना चाहती, जिसका जैसा नेचर है वो वैसा ही रहेगा। अब क्योंकि प्रज्ञा का नेचर वैसा ही है तो वो वैसी ही रहने वाली है, वो तो चेंज नहीं होगी ना। और ये बात दीक्षा के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि अगर वो डिसाइड करे कि वो प्रज्ञा को बदलना चाहे तो कहीं ना कहीं वो उसी अपने आप को और उसको दोनों को ही हर्ट करेगी। अब चाहे रॉन्ग हो चाहे सही, अब वो तो खुद से ही इंसान बदले तो ज़्यादा बेटर रहता है ना, बस। देन उसके बाद दीक्षा बोलती है कि चलिए आप आराम कर लीजिए। प्रज्ञा बोलती है, आई एम सो सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ वाइफी, माफ़ नहीं करोगी?" दीक्षा बोलती है, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ आपसे, चलिए आप सो जाइए, लेट हो गया है काफ़ी। प्रज्ञा बोलती है, लेट तो हो गया है, वैसे अपनी फर्स्ट किस कितनी अच्छी थी ना, सो 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 और वो चुप हो जाती है। दीक्षा बोलती है, अब वो बेड पे ले जाती है उसको और उसको लिटा देती है और उसके हाथ में अभी भी बियर की बोतल थी और वो उसको पकड़ती है और साइड में रख देती है और बोलती है, ओ गॉड, क्या मुझे ही ये मिलनी थी, भगवान जाने क्या लिखा है मेरी किस्मत में। तो सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। एंड देन उसके बाद वहाँ से दीक्षा उठ के अपनी साइड बेड पे जाने लगती है तो प्रज्ञा उसको पकड़ती है और अपनी तरफ पुल करती है और अपने ऊपर ही ले लेती है और बोलती है, कहाँ चलिए आप? तो दीक्षा बोलती है, आपने ड्रिंक करा हुआ है, आप आराम करिए। प्रज्ञा बोलती है, मुझे होश है इतना तो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यू आर माई वाइफ, यू नो दैट। दीक्षा बोलती है, ऑफ कोर्स आई नो दैट, शायद आप भूल जाती हैं कि आप शादीशुदा हैं और मैं आपकी वाइफ हूँ और हम हनीमून पे आए हैं। प्रज्ञा बोलती है, आई नो बेबी, तभी तो मेरे को याद है कि हम हनीमून पे आए हैं, तो आज रात हनीमून मनाएंगे। दीक्षा बोलती है, तो हनीमून कैसे मनाया जाता है?" प्रज्ञा बोलती है, वो पास आ गए, बहुत पास आ गए। दीक्षा बोलती है, वो तो आप किसी के साथ भी बना सकती हैं, अपनी फ्रेंड के साथ ऑफ कोर्स या किसी अदर फ्रेंड के साथ, क्या फ़र्क पड़ता है कि हनीमून वाइफ के साथ ही होना चाहिए। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं दीक्षा, आप गलत समझ रहे हो, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ लेते हो, हमेशा गलत समझ लेते हो, आई एम ऑल ऑल योर्स। दीक्षा बोलती है, ओके यू आर ओनली माइन, तो फिर आप किसी अदर के साथ कैसे किस कर सकती हैं? अब यहाँ पे उसकी जेलिसी थी वो साफ दिख रही थी, और क्योंकि प्रज्ञा ने ड्रिंक किया हुआ था काफ़ी हद तक, तो दीक्षा ने भी उस ड्रिंक का थोड़ा सा तो फ़ायदा उठाया और सारे अपने क्वेश्चंस रखे वहाँ पे, क्योंकि इन दोनों लोगों ने सुबह ही सब बात हुई थी और ये फ्रेंड्स बन गए थे, तो दीक्षा ने अपनी फ्रेंडशिप तो पूरी निभाने की कोशिश करी ऑफ कोर्स। तो प्रज्ञा बोलती है, वो तो यहाँ का कल्चर है ना, इसलिए, और कुछ नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है बेबी, बेब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लिटरली जैसे वो उसको बेब बोलती है तो दीक्षा बोलती है, डोंट कॉल मी बेब, ओके, आई एम योर वाइफ नॉट योर एनी गर्ल। प्रज्ञा बोलती है, बेबी आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? फिर उसके बाद वो अपना खान जो होती है वो पकड़ती है और बोलती है, सॉरी ना सच्ची, वो मेरी जस्ट फ्रेंड है और कॉलेज टाइम में तो सबका कुछ ना कुछ होता है ना, तो बस। दीक्षा बोलती है, आपको पता है मेरा कॉलेज टाइम में कभी कोई नहीं था, आई ऑलवेज लाइक कि मेरी जैसे शादी होगी वही मेरा सब कुछ होगा।
प्रज्ञा बोलती है तो आपकी मेरे से शादी हुई है ना, तो मैं आपका सब कुछ हूँ। दीक्षा बोलती है बट मैं, ऑफ कोर्स आप मेरे सब कुछ हो बट मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं बेबी ऐसा नहीं है, आप भी मेरे लिए सब कुछ हो। दीक्षा जब ये कह रही थी तो उसके आँख में हल्के हल्के आंसू आने लगते हैं। अब जो प्रज्ञा थी उसने ड्रिंक तो काफ़ी करी हुई थी, बट वो जब दीक्षा के साथ थी तो वो काफ़ी अपने आप को होश में रखने की कोशिश कर रही थी। लाइक आइज़ को ओपन ही कर रखा हुआ था उसने, क्लोज नहीं किया हुआ था। बोल सकते हैं कि नशे में थी, बट कहीं ना कहीं वो इतने होश में थी कि वो क्या कर रही है क्या नहीं उसे समझ आ रहा था। तो वो बोलती है दीक्षा को कि आप इसलिए सैड हो रहे हो ना कि आपकी वाइफ हर किसी दूसरे इंसान की है। दीक्षा बोलती है शादी से पहले क्या जो भी पास था आपका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शादी के बाद तो कम से कम आप ओनली वन वुमन बन के रहिए ना। प्रज्ञा बोलती है तो शादी के बाद मैंने कभी किसी को आंख उठा के भी नहीं देखा, आपकी कसम। वो उसके सिर पे हाथ रखती है। दीक्षा बोलती है झूठी कसम मत खाओ समझे, झूठी कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे सामने ही आपने उसको लिप टू लिप किस करी थी। प्रज्ञा बोलती है अच्छा तो इससे भी प्रॉब्लम है कि मुझे क्या पता कि आपको इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब मैं किसी फ्रेंड को किस तो छोड़ो मैं हक भी नहीं करूँगी, बस फाइन, नाउ हैप्पी। दीक्षा बोलती है वो सब अभी आपने ड्रिंक किया हुआ है ना, दैट्स वाई बोल रहे हैं, जब ड्रिंक उतर जाएगा तो सब उतर जाएगा आपका, फिर सारी तरफ आपके फ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल चालू हो जाएगा। प्रज्ञा बोलती है नहीं, बाय गॉड प्रॉमिस नहीं होगा अब, पक्का पक्का। आई लव ओनली माई वाइफ दीक्षा। दीक्षा वहाँ पे मेल्ट होने लगती है और उसकी आँख में जो आंसू था वो टपक जाता है। प्रज्ञा जो होती है वो अपने हाथ से लाइक थम से उस आंसू को पहुँचती है और बोलती है वाई आर यू क्राइंग बेबी, आई सेड इट ना, आई हर्ट यू ना, ओके आई एम रियली सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। दीक्षा बोलती है कि आपने आज तक मुझे हर्ट के अलावा करा ही क्या है। लिटरली वो थोड़ा सा सैंटी और इमोशनल हो ही जाती है। प्रज्ञा बोलती है बेबी आप इतना सेंटी क्यों हो रहे हो, मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है, आप कितने क्यूट लग रहे हो। वो इस तरीके से बोलती है तो दीक्षा बोलती है आपको प्यार की पड़ी है। प्रज्ञा बोलती है सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, आप ऐसे रोइए नहीं ना। एंड लिटरली वो उसके जो चिक्स होते हैं उसको अपने हाथ में होल्ड करती है और जो उसके आँख से आंसू टपकते हैं, जो उसके थम के पहुँचने के बाद भी उसके आँख से जो आंसू रोलों के नीचे गिरते हैं, वो लिटरली उस पर किस करती है और उसको अपनी टंग से लिक करते हुए उसके आइज़ पे, दोनों आइज़ पे किस करती है और बोलती है आई एम सो सॉरी, अगर मेरे वजह से हर्ट हुआ है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं चेंज तो नहीं हो सकती बट आई लव यू so much. I love you the most. I will try my best. दीक्षा जब ये उस टाइम पे ये सब सुनती है प्रज्ञा के मुँह से तो कहीं ना कहीं वो भी उसको, भाई आखिर उसकी वाइफ है, वो उसको बहुत प्यार करती है, तो कहीं ना कहीं तो वो पूरी तरीके से उसकी बाहों में इस तरीके से प्रज्ञा का ये रवैया और बहुत क्यूटनेस वाला प्यार से बात करना, उसको इतना प्यार से बोलना, कहीं ना कहीं तो भाई इंसान है दीक्षा भी, वो पूरी मेल्ट हो जाती है, उसकी बाहों में टूट जाती है और फिर चुप हो जाती है और उसके सीने से लग जाती है, उसको कस के पकड़ लेती है और उसकी सीने पे ही अपना सिर रखी अपनी आँख बंद कर लेती है। प्रज्ञा जो होती है उसकी सांसों को सुनने लगती है और फिर दीक्षा जो होती है बोलती है कि अभी आप कुछ और हो और कल सुबह कुछ और हो जाओगे ना। प्रज्ञा बोलते हो मैं वाइफ ही, जैसा आप बोलोगी बस वैसा ही होगा, आप बोलोगी उठो तो मैं उठूंगी, आप बोलोगी बैठो तो मैं बैठूंगी। दीक्षा बोलती है कि आप इतने अच्छे तो हो नहीं तो क्यों बन रहे हो। प्रज्ञा बोलती है कि आपके लिए मैं कुछ भी बन जाऊंगी। दीक्षा बोलती है कि इतना प्यार तो नहीं है आपको मुझसे जो आप मेरे लिए इतना बन जाओगी, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करना, जब आप जो हो ही नहीं तो क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो। दीक्षा बोल प्रज्ञा कहती है कि
हाँ, मैंने शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए करी थी और मैं अभी भी जो हनीमून आई हूँ तो सिर्फ़ आपको खुश करने के लिए, आपके क्लोज़ आने के लिए। बट मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए ना। और आप जिस तरीके से हमेशा मेरे साथ रहते हो, अच्छा लगता है मुझे। कभी मेरे साथ इतना कोई भी नहीं रहा है। मेरे फ्रेंड्स रहे, गर्लफ्रेंड्स रहे, बट वो सब सिर्फ आए, मतलब से रहे और चले गए। किसी को भी ऐसा नहीं है कि वो बैठ के मेरी केयर कर रहे हैं। बट मैंने आपकी नज़रों में अपने लिए केयर देखी है, जैसे एक फैमिली की होती है ना, बिल्कुल वैसा ही। दीक्षा कहती है कि ऑफ कोर्स आई एम योर फैमिली, यू आर माई लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग। तो मैं आपकी केयर तो करूँगी ना। प्रज्ञा बोलती है वही ना, मैंने कभी नहीं देखा कपल्स वाला प्यार। मुझे बस पसंद है एक आए और दूसरा जाए। बट आप में कुछ तो बात है, मैं आपके क्लोज आना चाहती हूँ। दीक्षा बोलती है कि आप मेरे काफ़ी क्लोज हो और कितना क्लोज आओगे। प्रज्ञा कहती है कि नहीं, मुझे आपको एकदम क्लोजनेस से जाना है। दीक्षा बोलती है आज आपने मुझसे इतना सॉरी बोला है, पहले आपने मुझे हर्ट भी करा है, बट फर्स्ट टाइम ऐसा है जब आपने मुझे हर्ट करके उतनी ही खुशी देने की कोशिश करी है। तो आज की रात आपके नाम। जैसे ही वो ये बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है नहीं, मैं नहीं, आपके क्लोज तभी आऊँगी जब आप चाहोगी। दीक्षा बोलती है कि यस, मैं चाहती हूँ आप मेरे क्लोज आए। मैं चाहती हूँ कि आज आज मैं भी एक पूरी वाइफ वाली फील लूँ। शादी को इतना टाइम हो गया है, मुझे भी एक वाइफ वाली फीलिंग चाहिए, जो मेरी वाइफ मुझे प्यार करे। क्या आप वो प्यार मुझे दे सकते हो? दीक्षा इस तरीके से जब प्रज्ञा से बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है ऑफ कोर्स, मेरा सारा प्यार आपके लिए ही तो है, आपको नहीं दूंगी तो किसको दूंगी। एंड देन उसके बाद ये दोनों लिटरली वहाँ पे जो प्रज्ञा होती है और दीक्षा होती है, वो एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। ये किस शायद वो फोटोग्राफर वाली जो फ़ोटोशूट के टाइम पे हुई थी उससे काफ़ी ज़्यादा डीप, इमोशनल और कुछ कहने वाली थी। हाँ, ये काफ़ी डीप थी, इसमें पैशनेट नहीं था। ये काफ़ी स्लो और काफ़ी सॉफ्ट बट काफ़ी डीप, कि एक दूसरे की रूह को टच कर ले। शायद इस तरीके की किस स्टार्ट होती है, पहले लिप से लिप एंड देन फिर एक दूसरे की टंग, एक दूसरे को पूरा टेस्ट। एंड देन प्रज्ञा जो होती है वो दीक्षा के जो उसने कपड़े पहने थे वो एक एक करके उतारना शुरू करती है, उसके नेक पे किस करना शुरू करती है, प्यार से बहुत सॉफ्टली किस कर रही थी। एंड देन वो उसके सारे कपड़े कब रिमूव कर देती है, दीक्षा को भी पता नहीं चलता। और फिर उसके बाद वो लाइक उस पर अभी तक तो दीक्षा ही उसके ऊपर थी, अब वो उसको अपने नीचे कर देती है और वो उसके ऊपर आके बैठ जाती है। और फिर लाइट तो ऑफ ही थी ऑफ कोर्स। दीक्षा काफ़ी शाय फील कर रही थी। प्रज्ञा बोलती है दीक्षा, दीक्षा कहती है हाँ। प्रज्ञा कहती है कि पक्का आपकी परमिशन है? दीक्षा बोलती है आज मुझे पूरा मिसेस सक्सेना बना दीजिए ना। दीक्षा कह प्रज्ञा जब ये सुनती है तो बोलती है कि ओके, और उसके हाथों को ऑफ कोर्स इंटरलॉक फिंगर्स करके पकड़ लेती है और उसके नेक्स्ट पे किस करना शुरू करती है। और जो वो किस कर रही थी वो काफ़ी हॉट थी। ऐसा करते हुए देन फिर वो उसके चेस्ट पे जाती है, किस पूरे बॉडी पे शुरू हो जाती है। दीक्षा का ये सब फर्स्ट टाइम था, वो ये जो फील कर रही थी शायद वो लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पा रही थी, बट हर एक प्रज्ञा के लिप के टच को
यानी कि हर एक किस पे जो उसकी आह निकल रही थी, शायद वो तो दीक्षा और प्रज्ञा ही जाने कि उसमें कितना मज़ा था, कितना दर्द था, या कितना इमोशन था, या कितनी खुशी थी। ये तो शायद दीक्षा ही जानती है। एंड देन वो उसके लोअर पार्ट में जाती है, हाँ प्राइवेट पार्ट तक, और वहाँ पे देख के अपने टंग को हल्का सा अपने लिप से डाउन से रब करती है और बोलती है, यू आर माई वाइफ एंड आई लव यू एंड आई ऑलवेज लव यू। एंड देन उसके बाद वो दीक्षा को झोले करना शुरू करती है। दीक्षा के एक हाथ तो ऑफ कोर्स प्रज्ञा ने ही होल्ड किया हुआ था कस के, और दूसरा हाथ वो बैकशीट को पकड़ लेती है कस के। एंड देन जो दीक्षा फील कर रही थी वो तो शायद दीक्षा ही जानती है कि वो मिसेस सक्सेना बन रही थी या जन्नत का फील ले रही थी। एंड देन उसकी सांसें तेज होने लगती है, और सांस तेज होने के बाद वो बोलती है, प्रज्ञा बस। और प्रज्ञा जैसे ही ये सुनती है, प्रज्ञा वहाँ से एकदम से स्टॉप हो जाती है। और जैसे ही वो स्टॉप होती है, दीक्षा उसको अपने पास लाती है, यानी कि अपने लिप्स के पास, फेस पे, और उसके लिप पे एक प्यारी सी किस करती है और उसको अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है, आई लव यू टू। मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मेरी वाइफ हैं। थैंक यू आज मुझे अपनी वाइफ का दर्जा देने के लिए, आज मुझे अपनी पूरी तरीके से वाइफ बताने के लिए। एंड देन फिर क्या था, इतना होने के बाद प्रज्ञा जो होती है वो जैसे उसके सीने पे आती है उसको पता ही नहीं चलता उसकी कब आग लग चुकी थी और वो सो जाती है। दीक्षा इतना बोल रही थी एंड देन वो बोलते बोलते उसकी आँख में हल्का सा आंसू आ जाता है, क्योंकि जो अभी उसने फील किया था शायद वो उसके ड्रीमी दुनिया थी, वो हमेशा से उसका सपना था आफ्टर शादी। बट उसको प्रज्ञा से लगा नहीं था कि वो शायद कभी एक दूसरे से इतने क्लोज हो पाएंगे। और देन उसके बाद वो देखती है प्रज्ञा के फेस को, और वो देखती है कि प्रज्ञा सो चुकी थी बहुत ही मासूमियत के साथ, बहुत ही प्यार से। प्रज्ञा बिल्कुल बच्चों की तरह उसके ही सीने पे सिर रखे सो रही थी। और ये देख के दीक्षा को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कहीं प्रज्ञा को भी तो सुकून मिला ही है ना जो वो सो गई। एंड देन उसके बाद वो भी इसी तरीके से वहाँ सो जाती है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। नेक्स्ट मॉर्निंग वैसे इंटरेस्टिंग होने वाली है।